आज सिंघानिया परिवार में शादी है, लेकिन सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी अनीता के साथ धोखा हुआ है। आज शादी उसकी बहन अनामिका की है, लेकिन अनीता की आंखों में आंसू है। वो सुबह से अपने कमरे में बैठकर रो रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शादी का लहंगा तो मेरे लिए खरीदा गया था, लेकिन शादी मेरी नहीं अनामिका की क्यों हो रही है? अनीता रोती रही। उसकी माँ अर्चना उसके पास आकर बोली, बेटी अब क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में जो लिखा है वही तो होगा। ये शादी तेरे नसीब में नहीं लिखी थी। लेकिन क्यों माँ? मैं काली हुई इसीलिए? काली होने की वजह से बचपन से मेरे साथ ज्यादती हुई है। तभी वहां अनामिका और उनके पिता अमित सिंघानिया आ गए। हाँ हाँ, तू काली है इसीलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता है। इसीलिए तो तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरी बहन को शादी के लिए चुना है। अब रोने से क्या फायदा? ये सुनकर अनीता और जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ अर्चना ने कहा, चुप रहिए आप दोनों, दया करके चुप रहिए। दुखी है मेरी अनीता, उसे और दुख तो मत दीजिए। क्यों ना दूं? काली होने का खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। कोयले से भी काला है इसका रंग। पिछले जन्म में किसी कोयले के खान में काम करने वाले मजदूर के घर पैदा हुई थी शायद। अनीता के साथ ऐसा बर्ताव आज से नहीं हो रहा है, ये तो उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। अनीता और अनामिका दोनों जुड़वा बहन हैं। जुड़वा बेटी पाकर अर्चना तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन एक गोरी और एक काली बेटी को देखकर अमित जी बहुत गुस्सा हो गए थे। ये क्या किया तूने अर्चना? ये किस अफ्रीकन लड़की को जन्म दिया है? ये तो अंधेरे से भी ज्यादा काली है। मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है जी, और गोरी हो या काली उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। इस शहर में मेरा एक सम्मान है। मेरी काली बेटी नहीं हो सकती। आज से ये मेरी बेटी नहीं है। अमित जी ने अनीता को बेटी मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन माँ का दिल तो दोनों बेटियों के लिए बराबर धड़कता है। अनीता को सिर्फ अपनी माँ से थोड़ा बहुत प्यार मिलने लगा, और उधर अनामिका उसके पिता की अच्छी बेटी बन गई। अमित जी उससे कहने लगे, बेटी तू ही मेरी असली बेटी है। देखना, मैं धूमधाम से तेरी शादी कराऊंगा। तेरे लिए शहर का सबसे महंगा लहंगा खरीदूंगा। ठीक है पापा, मुझे सबसे अच्छा लहंगा ही चाहिए। पापा, और मेरे लिए? तेरे लिए अपनी शक्ल देखी भी है? तुझसे शादी ही कौन करेगा? अनीता को ऐसे ही उसके पिता और उसकी बहन ने मिलकर हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन उसकी माँ अर्चना से उसे प्यार मिला। पर अर्चना अकेली अनीता को उसका हक नहीं दिला सकती थी, इसीलिए दुख दर्द सहते हुए अनीता बड़ी होने लगी। अनीता और अनामिका जवान हो गई। उनके पिता ने अनामिका को अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजा, जहां बड़े शहरों के अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अनीता को भर्ती किया गया सरकारी कॉलेज में, जहां पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं थे। पापा, बहन को अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन मुझे क्यों नहीं पापा? मैंने आखिर क्या गलती की है? गलती तो तूने पैदा होकर ही कर दी थी अनीता। मुझे काली बेटी नहीं चाहिए था। शुक्र मना कि तुझे कॉलेज में एडमिशन तो मिला है। ऐसी शक्ल लेकर किसी और खानदान में पैदा होती तो अभी तक काम वाली बाई का काम कर रही होती। ये सुनकर अनीता सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले दिन कॉलेज गई, लेकिन कॉलेज में भी किसी ने उसके साथ दोस्ती नहीं की। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देख देख, वो लड़की कितनी काली है। इतनी काली लड़की से कौन शादी करेगा? ये तो शादी के लहंगे में भूतनी लगेगी, भूतनी। अनीता बचपन से ये सब सुनती आ रही थी। उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। ऐसे ही ताने सुनते हुए उसने कुछ दिन कॉलेज में बिता दिया। उसी कॉलेज के बाहर कभी कभी मंत्री जी का लड़का बाइक लेकर गेड़ी मारने आता था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर वो कॉलेज के बाहर आया। तभी क्लास खत्म करके अनीता घर की ओर जा रही थी। मंत्री जी के लड़के का नाम सुहास था। सुहास ने अनीता को देखा और मजाक उड़ाने लगा। इस काली बैगन को कौन भर्ती किया रे कॉलेज में? सुहास के दोस्त लोग भी हंसने लगे, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, ये केवल दिखने में ही ऐसी है भाई, इसके बाप के पास बहुत पैसा है? सच में? कौन है इसका बाप? शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मिस्टर अमित सिंघानिया। सुहास को पता था कि मिस्टर सिंघानिया अरबपति है। क्या बात कर रहा है यार, ये सिंघानिया की बेटी है। मैं इसी से शादी करूंगा, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पैसों के लिए तो किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। हाँ, पैसा ही सब कुछ है मेरे भाई। सुहास तुरंत अनीता के सामने चला गया। क्या बात है, कौन हो आप? मेरा नाम सुहास है। असल में मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। मुझसे दोस्ती करोगी? अनीता चौंक गई। उसे तो ताने सुनने की आदत थी। कोई सामने से उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, ये उसके साथ पहली बार हो रहा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं। दोनों की दोस्ती हो गई और कुछ दिनों बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन सिर्फ अनीता की ओर से। सुहास तो बस प्यार का नाटक कर रहा था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था। उसे जल्द से जल्द अनीता से शादी करनी थी।
यार अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जल्दी से घर पे शादी की बात करो। अनीता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बहन अनामिका हमेशा कहती थी कि अनीता से कोई शादी नहीं करेगा, और अब अनीता की शादी पहले होगी ये सोचकर अनामिका की नींद उड़ गई। उसने घर पर शादी की बात की और सभी ताज्जुब में रह गए। क्या तुमसे मंत्री जी का लड़का शादी करना चाहता है? हाँ पापा, हाँ, मेरी शादी होने वाली है, मेरे लिए लहंगा खरीद लाना। मुझे तो पहले से ही पता था बेटी, तो जैसी अच्छी लड़की से जरूर कोई शादी करेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं सुंदर हूँ, मुझसे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अभी वही होने वाली है बहन। पापा, आप मेरे लिए लहंगा लाओगे ना? मंत्री जी के लड़के के बारे में सुनकर अमित जी चुप हो गए। वो बहुत दिनों से राजनीति में आना चाहते थे। ये शादी होने के बाद उन्हें राजनीति में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सोचकर अमित जी ने अगले ही दिन अनीता के लिए 10 लाख रुपए का लहंगा खरीद लिया। लहंगा देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर अनामिका रोने लगी। बेटी, लड़के को कल घर ले आ, मैं भी तो देखूं उसे। अगले दिन अनीता सुहास को घर ले आई। सुहास को पता नहीं था कि अनीता की एक बहन भी है। उसने अनामिका को देखा और वहीं पर फिदा हो गया। अरे, अनीता की बहन तो काफी खूबसूरत है, तो फिर मैं अनीता से शादी क्यों करूं? अनामिका से शादी करने पर मुझे पैसे भी मिलेंगे और एक सुंदर बीवी भी मिल जाएगी। और उधर अनामिका तो ये शादी तोड़ना चाहती ही थी। रात को सुहास ने अनामिका को मैसेज किया और वहां से दोनों के बीच चक्कर चलने लगा। अनीता को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुहास ने अनीता का फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद अनीता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुहास मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे उससे मिलना होगा। अनीता सुहास से मिलने के लिए कॉलेज गई, लेकिन सुहास कॉलेज के बाहर नहीं था। उसे ढूंढते हुए अनीता पार्क के सामने गई और देखा सुहास उसकी बहन अनामिका के साथ पार्क में बैठी है। सुहास, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ, और क्या? सुहास मुझसे प्यार करता है, तुझसे नहीं। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनामिका तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है अनीता। मैं अब तुमसे नहीं, अनामिका से प्यार करता हूँ। तुम भाग जाओ यहाँ से। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन अनामिका ने हमेशा उससे सब कुछ छीना है, आज भी वही हो रहा है। अनामिका और सुहास ने अमित जी को शादी के बारे में कहा तो वो मान गए और अनीता के लिए खरीदा हुआ लहंगा उन्होंने अनामिका को दे दिया। और शादी वाले दिन अनीता फूट फूट कर रोती रही। अनामिका ने कहा, आज के दिन रो रो कर मेरी शादी खराब मत कर, भाग जा यहाँ से। मेरी शादी के दिन मैं तेरा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। अनीता भी सुहास और अनामिका की शादी नहीं देख सकती थी। वो घर से भाग गई और एक जंगल में चली गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था? मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है क्या? हे भगवान, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। उसी पेड़ पर एक जादुई पंछी बैठी हुई थी। उसने अनीता को रोते हुए देखा और कहा, तुम क्यों रो रही हो? तुम इतनी सुंदर तो हो। सुंदर? मैं काली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे भगवान के पास जाना है, मैं और नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो, ये जीवन बहुत सुंदर है। तुम गोरी बनना चाहती हो ना? ये लो, इस लहंगे को पहनते ही तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी। पंछी ने अनीता को एक लहंगा दिया। अनीता ने लहंगा पहना और तुरंत वो बहुत गोरी और खूबसूरत हो गई। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। मैं अभी घर लौटती हूँ। अनामिका फेरे लेने ही वाली थी कि तभी अनीता वहां पहुंच गई। अनीता, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? और तेरे पास इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा कहाँ से आया? भगवान की देन है बहन, तू शादी कर। मुझे शादी नहीं करनी। अनीता अब अनामिका से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। वो नहीं हो सकता सुहास, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। अनीता सुहास को ठुकराकर अपने कमरे में चली गई। सुहास ने शादी नहीं की और वहां से चला गया। अनामिका गुस्सा होकर अनीता के कमरे में घुसी और ज्यादा सुंदर होने के लिए अनीता का जादुई लहंगा पहन लिया, लेकिन पहनते ही वो काली और बदसूरत हो गई। अरे ये क्या हुआ? मैं बदसूरत हो गई, अब क्या होगा? वो रोने लगी। असल में वो लहंगा इंसान के भीतर की खूबसूरती को बाहर लाता था, इसीलिए अनीता गोरी हो गई और अनामिका काली। अब अनीता को सब कुछ मिलने लगा जो उसे चाहिए था और अनामिका को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसी तरह अनीता खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। बचपन से राधा को फूलों से खेलने का बहुत शौक था। उसके घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के पेड़ थे। वो उन्हीं पेड़ों से फूल तोड़कर खेलती रहती थी। कभी वो फूलों से माला बनाती थी तो कभी फूलों से ड्रेस बनाकर पहन लेती थी। अरे देखो हमारी बेटी को, फूल से कैसे ड्रेस बना रही है। बहुत अक्लमंद है हमारी बेटी। देखना, हमारी बेटी ही हमारी गरीबी दूर करेगी।
लेकिन वो दिन देखने के लिए राधा के माता पिता जिंदा नहीं रहे। वो दोनों गरीब थे और लेबर का काम करते थे, लेकिन एक दिन रास्ता बनाने का काम करते हुए उनके ऊपर से बुलडोजर चल गया और उन दोनों की मृत्यु हो गई। राधा अनाथ हो गई। माँ बापू कहाँ चले गए आप? माँ बापू। राधा ने रोते हुए अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो अभी भी छोटी थी। वो सिर्फ 5 साल की थी। गांव वालों ने उसे उसके चाचा के हाथ में सौंप दिया। उसका चाचा अमीर तो था, लेकिन दिल का अच्छा नहीं था। उसकी चाची अनीता ने कहा, लो, ये कहाँ से आकर हमारे सर पर बैठ गई, अब इसका पेट भी पालना पड़ेगा। उसके चाचा रतन ने कहा, अरे ऐसे क्यों सोच रही हो अनीता? सोचो कि घर में एक मुफ्त की नौकरानी आई है, काम करवाओ इससे। अनीता राधा से घर का सारा काम करवाने लगी। रतन और अनीता की एक बेटी थी। उसका नाम पूर्णिमा था और पूर्णिमा राधा की उम्र की ही थी। पूर्णिमा स्कूल जाती थी और राधा बेचारी घर का काम करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और दोनों बड़ी होने लगी। दोनों जब 18 साल के हो गए, तब एक दिन पूर्णिमा ने राधा से कहा, राधा, मुझे शॉपिंग पर जाना है। यहाँ नया शॉपिंग मॉल खुला है, तो मेरे साथ चल, मेरे बैग उठा लेना। ठीक है पूर्णिमा। राधा पूर्णिमा के साथ चली गई। शॉपिंग मॉल देखकर तो पहले राधा के होश उड़ गए। पूर्णिमा राधा को लेडीज गारमेंट्स की दुकान में ले गई। वहां 100 तरह के ब्रा पैंटी बिक रहे थे। अरे वाह, कितने सारे ब्रा पैंटी बिक रहे हैं। तू कौन सा लेगी पूर्णिमा? सबसे महंगी वाली। मुझे भी एक दिला देना। चाची ने 2 साल पहले एक खरीद के दी थी, वो भी बर्बाद हो चुकी है। हाँ तो तुझे ब्रा पैंटी पहनने की क्या जरूरत है? तू तो घर पे ही रहती है और काम करती रहती है। मुझे कॉलेज जाना होता है, मुझे इसकी जरूरत है। तू तो घर की नौकरानी है, नौकरानी। राधा को बहुत बुरा लगा। वो गरीब है तो क्या उसे ब्रा पैंटी पहनने का हक नहीं है? वो अभी भी फूलों से खेलना पसंद करती थी, लेकिन उसे ज्यादा समय नहीं मिलता था। सारा समय घर के कामकाज में ही लग जाता था। शॉपिंग मॉल से लौटकर सबके लिए खाना बनाने के बाद राधा ने पेड़ों से फूल तोड़ा और उससे एक ब्रा बना ली। अरे वाह, ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक राधा को नहीं पता था कि ये फूलों की ब्रा उसकी जिंदगी बदल देगी। उधर पूर्णिमा एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में भर्ती हो गई। उसे फैशन में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पैसों के दम पर वो कॉलेज में भर्ती हो गई। वहां उसके साथ एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था। उसका नाम रौनक था। रौनक के पिता की एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी और उसी वजह से वो बहुत अमीर भी था। पूर्णिमा ने सोचा, ये रौनक कितना अमीर है, मुझे इसी से शादी करनी है, फिर तो पूरी जिंदगी रानी की तरह रहूंगी। उस दिन से पूर्णिमा रौनक को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगी रही, लेकिन रौनक को पूर्णिमा उतनी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन पूर्णिमा ने रौनक को प्रपोज कर दिया। रौनक, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। पूर्णिमा, तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे उस नजर से नहीं देखता। तू ये सब मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पूर्णिमा ने हार नहीं मानी। वो रौनक को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाने लगी। उसका पूरा ध्यान वहीं पर था और इधर उसकी पढ़ाई राधा कर रही थी। राधा पूर्णिमा के कॉलेज के प्रोजेक्ट कर देती थी। उससे राधा को भी काफी कुछ पता चलने लगा। अच्छा, तो ऐसे बनाए जाते हैं फैशन वाले कपड़े, काश मैं भी कॉलेज में पढ़ पाती। लेकिन राधा का नसीब इतना अच्छा कहाँ था। वो हर सुबह सबसे पहले उठती थी और फूल तोड़कर अपने लिए फूलों की ब्रा पैंटी बनाती थी और उसे पहन लेती थी, क्योंकि उसे कोई ब्रा पैंटी खरीद कर नहीं देता था। अगले दिन फूल सड़ जाते तो राधा नए फूल तोड़कर उससे ब्रा पैंटी बनाती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। कॉलेज के 3 साल खत्म होने को थे, लेकिन पूर्णिमा अभी तक रौनक को अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं पाई थी और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसे परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, तू एक दिन रौनक को घर बुला, मैं उससे बात करती हूँ। उसे ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि वो तेरे लिए पागल हो जाएगा। हाँ माँ, आपने सही कहा। पूर्णिमा ने रौनक को अपने घर पर इनवाइट किया। रौनक आया। अनीता ने राधा से ही खाना बनवाया। खाना खाकर रौनक बहुत तारीफ करने लगा। अरे वाह, जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथों में तो जादू है। अरे ये तो मेरी बेटी पूर्णिमा ने ही बनाया है। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन वो तो बोल रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। वो असल में बात यह है कि तभी राधा आ गई और राधा को देखकर रौनक फिदा हो गया। पूर्णिमा, ये कौन है? ये है तो मेरे चाचा की लड़की, लेकिन इसे इस घर की नौकरानी कह सकते हो। रौनक ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे कुछ महसूस हो रहा था। वो घर चला गया। उसके पिता ने उससे कहा, रौनक, अभी तू बड़ा हो गया है, कॉलेज भी खत्म होने को है, अब कुछ जिम्मेदारियां लेना सीख। क्या जिम्मेदारियां लूं पापा? बोलिए। मेरी कंपनी सालों से ब्रा पैंटी बनाती आ रही है, लेकिन आज तक इसमें कभी घाटा नहीं देखा। लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, ब्रा पैंटी बिक ही नहीं रहे हैं।
जमाना बदल गया है पापा, फास्ट फैशन का जमाना है, हमें कुछ नई डिजाइन ढूंढनी होगी। रौनक नई डिजाइन की खोज में लग गया। कुछ दिनों बाद कॉलेज का आखिरी एग्जाम था और उसके लिए एक प्रोजेक्ट जमा करना था, लेकिन रौनक का प्रोजेक्ट पूर्णिमा ने कॉपी करने के लिए लाया था। एग्जाम के दिन सुबह रौनक अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए पूर्णिमा के घर चला गया और उसने देखा राधा बाहर बैठकर फूलों से कुछ बना रही है। वो चुपचाप देखता रहा और अंत में उसने देखा कि राधा ने फूलों से ब्रा पैंटी बनाई। राधा, तुम जीनियस हो। लेकिन राधा शर्मा गई। रौनक ने कहा, राधा, तुम्हारी फूलों वाली ब्रा पेंटी कमाल की है। तुम मुझे आइडिया बेचना पसंद करोगी? उसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। राधा मान गई। रौनक ने अपनी कंपनी में फूलों वाली ब्रा पैंटी बनाई और वो हिट हो गई। शॉपिंग मॉल में भी फूलों वाली ब्रा पैंटी बिकने लगी। राधा को यकीन ही नहीं हुआ। राधा, तुम्हें फैशन के बारे में काफी कुछ पता है, तुम्हारा आइडिया हिट है। मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। तो फिर तुम हमारी कंपनी में नौकरी ले लो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। राधा ने नौकरी कर ली और उसे बहुत सारे पैसे मिलने लगे। रौनक और राधा के बीच प्यार हो गया और 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। पूर्णिमा ये देखकर अंदर से जलकर राख हो गई और फ्लावर ब्रा पैंटी की वजह से आज राधा को सब कुछ मिल गया। वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।